इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुने। अगले दिन कॉलेज में श्रेया अंश का इंतजार कर रही थी। वहीं नेत्रा अपनी चमचियों के साथ श्रेया के पास आई और बोली, ज़्यादा खुश मत होना श्रेया, देख लेना एक दिन अंश तुम जैसी बहन जी से खुद ही बोर हो जाएगा और फिर वो मेरे पास ही आएगा। तो श्रेया एक मुस्कान के साथ बोली, दीदी जी, जिस दिन वो वक्त आएगा तब बात करना, अभी ये बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके मुंह से दीदी जी सुनते नेत्रा और गुस्सा हो गई और उस पे हाथ उठाते हुए बोली, हाउ डे यू कॉल मी दीदी जी, यू मिडिल क्लास बहन जी। तो श्रेया ने बीच में उसका हाथ रोकते हुए बोला, आप ही मुझे बहन कहती हैं तो मैं आपको दीदी ही कहूँगी, पर आपकी भी गलती नहीं है। अब आप जैसे बेइज्जत लोगों को इज्जत कहाँ रास आती है। फिर बोली, और रही बात क्लास की, तो अगर मेरी असली क्लास जान गई तो मेरे सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं होगी, हाथ उठाना तो दूर की बात है। ये बोल उसने नेत्रा का हाथ दूर झटक दिया और नेत्रा वहाँ से चली गई। तभी वहीं अंश आया और श्रेया से बोला, बोल चश्मिश, क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों बुलाया तूने मुझे। तो श्रेया बोली, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं पापा की कसम खाकर कह रही हूँ कि जो मैं बोलूँगी वैसे कर, फिर तुझे तेरे इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर कभी मुझे दुश्मन भी मानना है तो तुझे उस दुश्मनी का ही वास्ता। तो अंश बोला, ओके, पर मुझे करना क्या है। तो श्रेया बोली, कॉल कर अभी नीरव और बोल कि अनिश अंकल ने तेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए और तुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। फिर वो बोली, ये करते ही उनकी सारी सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी। उसके आगे श्रेया कुछ बोलती, अंश उससे गुस्से में बोला, आर यू मैड, तुम्हें पता भी है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बात कर रही हो। इसके आगे अंश कुछ कहता, श्रेया ने उसके सामने पिछले दिन नीरव और ध्यान के बीच हुई बात का वीडियो चला दिया। ये देख अंश शॉक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो अपने मन में, जिसे मैंने सबसे यहाँ तक अपनी फैमिली से भी ऊपर रखा, वो मेरे बारे में ये सोचता है और ध्यान को मैंने इस इंसान के लिए हर्ट किया। ये सोच अंश वहीं ग्राउंड पर बैठ गया। तभी श्रेया ने उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और बोली, चलो मेरे साथ, और उसे कॉलेज की छत पर ले आई और बोली, अंश तू अंकल से इसलिए नफरत करता है ना कि उन्होंने आंटी के जाने के बाद दूसरी शादी कर ली। ठीक है, माना कि उन्होंने ऐसा किया, पर ये मत भूल कि ज़िंदगी में साथ चाहिए होता है, और उनकी ज़िंदगी में रितु आंटी की जो जगह थी वो उन्होंने स्नेहा आंटी को कभी नहीं दी। ये तो भी अच्छे से जानता है। इस बात पे अंश अपना चेहरा दूसरी ओर करके बोलता है, तो उस औरत का नाम भी मत ले, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो श्रेया ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर करके बोली, तुझे सुनना ही होगा अंश। अरे जानता है, स्नेहा आंटी रोज़ फ़ोन करके पूछती हैं कि तू कैसा है, क्या कर रहा है। मैं और ध्यान जानते हैं उनकी फ़िक्र तेरे लिए। हाँ ठीक है, तुझे उन्हें अपनी ज़िंदगी में रितु आंटी की जगह देने को नहीं बोल रही, पर उन्हें तू अपनी एक जगह बनाने का मौका तो दे। तुझे पता है तेरे लिए वो हर रोज़ फिक्र करती हैं और तेरे ही लिए उन्होंने अपना कोई बच्चा नहीं किया। उन्हें लगा कि कहीं तू हर्ट ना हो। वो आज भी तेरे उनकी तरफ प्यार भरी नफरत नज़र के लिए तरसती हैं। अंश श्रेया के मुंह से ये बच्चे वाली बात सुनकर हैरान था। वो और कुछ कहता उससे पहले श्रेया का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और स्पीकर पे कर दिया। ये फ़ोन और किसी का नहीं, स्नेहा जी का था। श्रेया, हेलो आंटी। स्नेहा जी, हेलो बेटा। वो अंश कॉलेज आ गया क्या? ये सुन रहे अंश की आंखों से आंसू आ रहे थे। वहीं श्रेया स्नेहा जी से बोली, यार आंटी, आप रोज़ ये बात पूछकर बोर नहीं होती क्या? वो भी उस इंसान के लिए जिसको आपकी कद्र ही नहीं है। तो स्नेहा ने उससे मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा एक माँ हूँ, अपने बच्चे से कभी कोई माँ थकती है भला? और रही बात कद्र की, तो जिस दिन वो समझ जाएगा कि मैं उसकी या अनिश जी की ज़िंदगी में रितु दी की जगह नहीं ले रही हूँ, उस दिन वो मुझे ज़रूर अपनाएगा और मैं तब तक यूं ही इंतज़ार करती रहूँगी।
अच्छा ये छोड़ और बता वो आया क्या? तो श्रेया बोली, हाँ आ गया है, वैसे आप क्यों पूछ रही थी? ये कहते उसने कनखियों से अंश को देखा तो अंश सर झुकाए बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तभी स्नेहा जी बोली, बेटा उसे कुछ खिला देना, आज बिना नाश्ते किए ही निकल गया घर से। ये सुन श्रेया बोली, ओके आंटी करवा दूंगी, और फ़ोन रख दिया। वहीं अंश अपने मन में, मैंने इनको भी कितना गलत समझा। तभी श्रेया उससे बोली, अभी भी फ़ोन नहीं करेगा तू? तो अंश ने अपना फ़ोन निकाला और सबसे पहले ध्यान को फ़ोन कर बोला, ध्यान भाई। उधर से ध्यान, हाँ बोलना अंश। तब अंश ने उसे कहा, ब्रो डैड ने कार्ड ब्लॉक कर दिया है और मुझे अभी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। ये सुनते ध्यान बोला, हाँ ब्रो अभी आया, तू बता तू कहाँ है? फिर वो ध्यान को कॉलेज की छत पे आने को बोल के फ़ोन काट देता है। तभी श्रेया बोली, अब अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड नीरव को कॉल करो और सेम बात बोलो, फिर उसका जवाब सुनो। तो अंश ने खुद को कंट्रोल करके नीरव को कॉल लगाया और बोला, भाई सुनना। तभी नीरव, हाँ बोल ब्रो क्या हुआ? अंश, ब्रो डैड ने कार्ड ब्लॉक करके घर से निकाल दिया, प्लीज़ हेल्प कर मेरी। ये सुनते नीरव बोला, अंश भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करें, ओके बाय। बोल उसने झट से फ़ोन काट दिया। और इधर अंश, हेलो ब्रो सुनना, सुन तो बोलता रह गया, पर तब तक फ़ोन कट चुका था। तभी श्रेया ने कॉल किया और साक्षी से बोली, नीरव अभी क्या कर रहा है, जरा वीडियो कॉल में दिखा। ये बोल उसने साक्षी को वीडियो कॉल किया तो उन्हें दिखा कि नीरव अपने चमचों के साथ कैंटीन में बैठा मज़े से बातें कर रहा था। तभी उसे उसके एक चमचे ने पूछा, भाई अभी उस बेवकूफ़ अंश का फ़ोन था ना? तो नीरव हंसते हुए, हाँ उसी गधे का फ़ोन था, बाप ने कार्ड ब्लॉक कर दिया उसका, अब उसका कार्ड ब्लॉक तो कॉल ब्लॉक। ये बोल वो हंसने लगा। इधर अंश जो फ़ोन के जरिए ही ये सब सुन रहा था, वो खुद को संभाल ही नहीं पाया और दम से ज़मीन पर गिर कर बैठ गया। तभी वहाँ ध्यान आया जो अंश को ऐसे ज़मीन पर बैठा हुआ देख दौड़ कर उसके पास आया और उसे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ अंश, तू ऐसे ज़मीन पर क्यों बैठा है? अंश जो ध्यान की ये फिक्र देख और ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसे खुद का ध्यान को नीरव के लिए थप्पड़ मारना याद आता है। तो वो उसके गले लग रोते हुए बोला, आई एम सॉरी यार, मैंने तुझे गलत समझा और उस नीरव के लिए तुझ पे हाथ उठाया और भरोसा भी नहीं किया, माफ़ कर दे यार। अंश को यूं रोता देख ध्यान उसे चुप कराते हुए कहता है, बस बस अंश ऐसे मत रो, तुझे वक्त रहते ही पता चल गया, यही बहुत है। तभी श्रेया भी अंश के कंधे पर हाथ रखती है तो अंश अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखता है। तो श्रेया उसके आंसू पोंछते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए उससे कहती है, देख अंश अभी भी देर नहीं हुई है, और मेरा जो दुश्मन अंश था जिसे मैं जानती थी वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, और मुझे मेरा वही अंश वापस चाहिए जो सपने देखता था, एक अच्छा बिजनेसमैन और सिंगर बनने का, जो हमेशा मुझे पढ़ाई में कंपटीशन देता था। वो क्या है ना, मुझे मेरे उस दुश्मन के बिना मज़ा नहीं आ रहा। फिर उसे खड़ा करते हुए बोली, पता है कि तू बस अनिस अंकल को नीचा दिखाने के लिए अपने उन सपनों और पढ़ाई को नेग्लेक्ट करता है, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रितु आंटी जाने से पहले खुद स्नेहा आंटी का हाथ अंकल के हाथों में देकर गई थी। ये सुनते अंश हैरान हो गया और सवालिया नज़रों से श्रेया को देखने लग गया। अंश हैरान होकर श्रेया को देखे जा रहा था तो श्रेया आगे बोली, तो शायद ये भूल रहा है कि मेरे मॉम डैड सिर्फ तेरे डैड के बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कॉलेज के वक्त से ही। तो उन्होंने मुझे खुद ये सच्चाई बताई है। ये बोल वो एक गहरी सांस लेकर आगे कहने लगती हैं, जब रितु आंटी हॉस्पिटल में अपने लास्ट स्टेज कैंसर से लड़ रही थी तब उन्होंने स्नेहा आंटी का हाथ अंकल के हाथ में दे दिया था और उन दोनों को अपनी कसम दी कि उनके जाने के बाद वो शादी करे ताकि तुझे माँ का प्यार मिले और अंकल को एक सपोर्ट। वो स्नेहा आंटी को अपनी बहन मानती थी और स्नेहा आंटी भी, तुझे पता है स्नेहा आंटी अंकल से कॉलेज के वक्त से प्यार करती थी और ये बात रितु आंटी भी जानती थी, पर ये बात कभी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आई। अरे स्नेहा आंटी ने तो हमेशा अपना वादा निभाने की कोशिश की, पर
तूने उन्हें कभी वो वादा निभाने ही नहीं दिया। तभी अंश श्रेया के गले लग रोते हुए कहने लगता है, प्लीज़ हेल्प मी। मैं अब अपने घर वालों को और हर्ट नहीं करना चाहता। मैं अब सही रास्ते पर आना चाहता हूँ। मैं डैड को नीचा दिखाने के चक्कर में ये तो भूल गया कि मॉम मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाहती थी। तो श्रेया उससे अलग होकर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, सबसे पहले तो अब ना ही तू रोएगा, ना ही किसी अपने को रुलाएगा, ओके। ये कहते हुए श्रेया ने अंश का चेहरा थाम लिया। फिर उससे बोली, क्या अब तू सबको और खुद को एक मौका देने के लिए तैयार है? मेरे पुराने चिकने चमेले की तरह मेहनत करने के लिए तैयार है? ये सुनते ही अंश आंसू के साथ ही हंसते हुए, ए चश्मिश्क, डोंट कॉल मी चिकना चमेला। तो श्रेया भी झूठी अकड़ दिखाते हुए, मैं तो बोलूँगी। अंश अपनी आंखों के किनारों को साफ करते हुए एक शर्त पर। श्रेया सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए, क्या तो अंश यही कि अब तो मेरी दोस्त बनेगी, क्योंकि तूने मुझे मेरे लाइफ का मोटिव याद दिलाया और सही रास्ता दिखाया। मैं जानता हूँ कि किसी फिल्म के हीरो की तरह मैं एक दिन में नहीं सुधर सकता, वक्त लगेगा, पर क्या तू मेरा साथ देगी इस वक्त में, प्लीज़? तो श्रेया अंदर से इमोशनल होते हुए पर अपने भावनाओं को मन में छुपाते हुए, हाँ दूंगी तेरा साथ, कभी नहीं छोड़ूंगी तुझे, कहते हुए उसके गले लग रोने लगती है। तभी ध्यान वहाँ का माहौल हल्का करने के लिए कहता है, वाह मेरी कांडी बहन, तुझे तेरा ये चिकना चमेला क्या मिला? तो अपने भाई को भूल गई? हाँ सही है, कहते हुए नौटंकी करने लगा। तभी श्रेया और अंश एक साथ चिपकर चंपट। तो ध्यान दोनों के बीच आकर अंश को घूरते हुए बोला, मुझे सिर्फ ये कांडी ही चंपट बुला सकती है। तभी अंश भी, तो मुझे भी बस चश्मिश के ही चिकना चमेला बोल सकती है। ये सुन ध्यान अंश को, अबे शाले। तो अंश बोला, अबे अभी तो मेरा साला है, मैं तेरा नहीं। ये सुनते श्रेया और ध्यान दोनों अंश को देख हैरानी से वाट। तो अंश मुस्कुराते ध्यान को चिढ़ाने के अंदाज में, हाँ मतलब झूठी ही सही, पर तेरी ये बहन मेरी फियांसे तो है ना साले साहब, कहकर वो टेरेस पे ही भागने लगा और ध्यान तेरी तो बोल उसके पीछे भागा। यूं ही कुछ वक्त भागने के बाद दोनों थक गए और हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए। और तभी अंश फिर से इमोशनल होते हुए धीरे से बोला, सॉरी भाई। तभी ध्यान बोला, पागल है क्या? आज तक तेरी किसी भी बात का बुरा माना है जो अब मानूंगा? तभी अंश भी हाँ में गर्दन हिला देता और फिर गुस्से से उठकर वहाँ से जाने लगा। तो श्रेया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहा है? तो अंश दांत पीसते हुए, मुझे मत रोक चश्मिश, आज मैं उस निरो को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी दोस्ती का फ़ायदा उठाया। तो श्रेया ने उससे कहा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा अंश। ये सुन अंश उसे देखते हुए, पर क्यों? उसने मेरे साथ क्या किया? मेरी दोस्ती को मजाक बनाकर रख दिया और तू चाहती है कि मैं चुप रहूं, क्यों? तो श्रेया उसी कंधे से पकड़कर शांत करते हुए बोली, हाँ मैं चाहती हूँ कि तू कोई पछड़ा ना करे, क्योंकि उनकी वजह से तूने इतने सारे कांड किए कि अब अगर और कुछ भी किया तो प्रिंसिपल ये भी नहीं सोचेगा कि तू ट्रस्टी का बेटा है और तुझे कॉलेज से निकाल देंगे और वो लोग हार कर भी जीत जाएंगे और अंकल की इज्जत जो खराब होगी वो अलग। कुछ जगह पर दिल की जगह दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। श्रेया की इस बात से अंश को समझ आता है कि वो गुस्से में कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। तो अंश बोला, यू आर राइट, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता, तो अब क्या? तो श्रेया बोली, पहले तो बिना बंक किए क्लासेस, फिर घर जाकर स्नेहा आंटी से तू माफ़ी मांगेगा और आज का दिन सबके साथ बिताएगा और उन्हें और खुद को वो खूबसूरत पल लौटाएगा जो सबने खोए हैं। इस पर अंश, पर क्या वो अब मुझे माफ़ करेंगे? तो श्रेया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए, वो माफ़ ना करें ये अलग बात है, पर तू कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। अंश ये सुन मान जाता है। फिर सभी क्लास की तरफ चल देते हैं और अंश नीरव और उसके गैंग को इग्नोर किया और अच्छे से क्लास कर बाद में श्रेया और ध्यान के साथ दीवान मेंशन के लिए निकल गया। शाम का वक्त दीवान मेंशन। स्नेहा जी एक मध्यम वर्गीय महिला सिंपल सी साड़ी में एक सादगी पसंद व्यक्तित्व के साथ वो अंश का रूम खुद और एक हेल्पर की मदद से साफ कर रही थी और कह रही थी, अरे काका जल्दी साफ करिए वरना अगर अंश ने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर कुछ गलत ही समझेगा। जब स्नेहा जी ये कह रही थी तब तक अंश और श्रेया
और ध्यान रूम के बाहर तक पहुंच गए थे और अंश ने सब सुना। तभी वो बाहर से देखते हैं कि काका अंश के रूम में लगी ऋतु की तस्वीर को हटाकर सफाई करने वाले थे। तभी स्नेहा जी, अरे काका उसे मत छुइए, आप जानते हैं ना अंश को नहीं पसंद की कोई ऋतु की तस्वीर छुए। वहीं बाहर खड़ा अंश ये सब सुन अपने मन में, मैंने आपको बहुत दुख दिया है मम्मा, अब और नहीं सोचता है और नम आंखें और रूंधे गले से स्नेहा जी को आवाज़ लगाता है, मम्मा। ये सुने स्नेहा जी दरवाजे की तरफ मुड़ती हैं तो अंश को इतनी जल्दी घर पे देख हैरान रह जाती हैं और एक्सप्लेन करते हुए, देखो अंश, इससे पहले कि तुम कुछ गलत समझो, मैं वो इतना ही बोल पाई थी कि तब तक अंश आकर उनके गले लगा और रोते हुए बोला, सॉरी मम्मा आपको इतना हर्ट करने के लिए। ये सुन स्नेहा जी हैरान रह गई। फिर उन्होंने दरवाजे पर खड़े ध्यान और श्रेया की तरफ देखा तो उन दोनों ने हामी में गर्दन हिलाकर उन्हें सब ठीक होने का इशारा किया तो उन्होंने भी अंश को गले लगा लिया। तभी अंश उनसे अलग हुआ और उन्हें बेड पर बैठाकर खुद घुटनों के बल उनके पैरों के पास बैठा और बोला, बहुत तंग किया ना मैंने आपको, पर अब नहीं, अब ना देर से आना ना बदतमीजी से बात, अब सिर्फ करेंगे एक नई शुरुआत। आप अपने इस इडियट बेटे को एक चांस देंगी ना मम्मा? अंश स्नेहा जी को अपनी नम आंखों से देखते हुए पूछता है तो स्नेहा जी उसके चेहरे को थाम उसके सर को चूमते हुए, माँ को कभी बच्चों की बातों का बुरा लगता है? ये सुन अंश फिर से उनकी गोद में सर रख लेता है और वो भी उसके सर को प्यार से सहलाती हैं। दोनों की ही आंखें नम होती। ये माहौल देख श्रेया ध्यान को इशारा करती हैं तो ध्यान नौटंकी करते हुए कहता, आंटी थोड़ा प्यार हम दो गरीबों पर भी बरसा दे। बेटा क्या मिला, हमें भूल गए? तो स्नेहा जी और अंश दोनों उन्हें देख मुस्कुराते हैं और स्नेहा जी कहती हैं, आजा नौटंकी। तो वो दोनों भी उनके गले लगते हैं। तभी अंश बोला, मम्मा भूख लगी है। उनकी बात सुन स्नेहा जी, अरे हाँ तुम लोग बैठो, मैं अभी खाना बना देती हूँ। कुछ देर बाद सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और स्नेहा जी अंश और बाकियों को खाना सर्व करती हैं और अंश को पहला निवाला खुद खिलाती हैं और उसे खाते ही अंश की आंखें फिर नम हो जाती हैं और वो अंश स्नेहा जी से, ये तो बिल्कुल माँ के जैसा टेस्ट है। तो स्नेहा जी, सिखाया भी तो उसी ने है, कहते हुए फिर उसे अपने हाथों से ही खिलाने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है? तो सभी पीछे देखते हैं, वहाँ अंश के पापा भी अनीश दीवान खड़े थे जो अंश को स्नेहा जी के साथ यूं प्यार से बर्ताव करते देख हैरान थे। तभी अंश उनके पास आया और अपने कान पकड़कर बोला, सो सॉरी डैड, आपको और मम्मा को इतनी तकलीफ देने के लिए, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, श्रेया ने मुझे सब बता दिया है। ये सुनते हुए अनीश जी बहुत खुश थे और आज उन्होंने कई सालों बाद अंश के मुंह से अपने लिए डैड शब्द सुना था, क्योंकि जब से उन्होंने स्नेहा जी से शादी की तब से अंश ने कभी भी उन्हें डैड नहीं बोला। तभी अनीश जी उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू थे। वहीं स्नेहा जी, श्रेया और ध्यान की आंखें भी नम हो गई थीं। फिर श्रेया, अरे आंसू से पेट नहीं भरेगा, चलिए रोना बंद करिए और डिनर शुरू, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुन सब मुस्कुराते हैं, फिर डिनर करते हैं। उसके बाद सभी फैमिली की तरह साथ वक्त बिताते हैं और श्रेया अंश को अगले दिन घर जाने को बोल ध्यान के साथ चली जाती है, क्योंकि अगले दिन संडे था। अगले दिन अंश उठा और तैयार होकर नीचे चिल्लाते हुए आया, रामू काका कॉफ़ी। तभी स्नेहा जी और अनीश जी उन्हें गार्डन के साथ चाय पीते नजर आए तो वो उनकी तरफ बढ़ गया और जैसे स्नेहा जी ने उसे देखा वो बोली, ओहो मैं आज तुम्हारी कॉफ़ी भिजवाना भूल गई, तुम रुको मैं अभी बना कर लाती हूँ, कहते वो उठकर जाने लगी। तो अंश उन्हें फिर से बिठाते हुए, अरे मम्मा काका ला रहे हैं, कोई बात नहीं आप बैठो। उसकी ये कहते स्नेहा जी बैठ जाती हैं। फिर तभी काका कॉफ़ी ले आते हैं और अंश कॉफ़ी पीते और अनीस और स्नेहा जी से बहुत सी बातें करता है और उनके कॉलेज के दिनों के बारे में जानता है। फिर अफसोस करते हुए कहता है, मैंने अपनी बेवकूफ़ियों के कारण आप लोगों के साथ का इतना कीमती वक्त खोया है। तो स्नेहा जी उसे समझाते हुए, हम सब ने कुछ न कुछ खोया है, अंश पर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं लौटता। इसलिए उस कल के अफसोस को छोड़ो और आज और आने वाले कल को हमारे साथ जियो। वहीं अनीश जी भी, स्नेहा सही कह रही है, जो हुआ उसे छोड़ो,
अब बस इतना ख्याल रहे कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। तो अंश उनके हाथ को अपने हाथों में थाम कर, कभी भी नहीं होगा डैड, आई प्रॉमिस। फिर यूं ही कुछ देर उनके साथ वक्त बिताने के बाद अंश वहाँ से ध्यान के घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो ध्यान के घर शर्मा मेंशन पहुंचा और अंदर आया तो उसे देखते ही रश्मि जी, ध्यान की मॉम, अरे अंश तो इतने दिनों बाद आया है। तो अंश उनके पैर छूकर फिर गले लग, कैसे हो आप आंटी। इस पर रश्मि जी चहकते हुए, ठीक थी पर तेरे आने से और मस्त हो गई। वो कह ही रही थी कि तभी वहाँ मोहित जी, ध्यान के डैड, आते हुए अंश से, अरे जनाब आज सुबह सुबह यहाँ, कहीं घर का रास्ता तो नहीं भूल गए। तो अंश भी उसी अंदाज में, अजी जनाब, यहाँ आने के लिए घर का रास्ता भी भूलना पड़े तो वो भी मंजूर है। फिर क्या अंकल एक तो आया, ऊपर से आप ताने दे रहे हो। फिर वो उनसे कुछ वक्त बातें करके रश्मि जी से पूछता है, आंटी ध्यान कहाँ है। तो रश्मि जी कुछ कहते उससे पहले, मोहित जी साहबजादे सो रहे हैं अभी तक, कल मजदूरी जो करके आए हैं। ये सुन रश्मि जी, क्या आप भी जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हैं। कल वो अंश के घर पर था श्रेया के साथ। फिर अंश से, बेटा वो अपने रूम में होगा, जाकर देख लो। उनके कहने पर अंश सीढ़ियों से होते हुए ध्यान के रूम में पहुंचा तो देखा कि ध्यान बड़े अजीब ढंग से सोया हुआ था। उसका शरीर आधा बेड के नीचे लटक रहा था और ब्लैंकेट कहीं पड़ी थी। तभी अंश उसे हिलाकर उठाते हुए, ध्यान ध्यान उठ जा भाई उठ। तो ध्यान अलसाया सा थोड़ा उठकर अंश को देख अपनी नींद भरी आवाज़ में, तू यहाँ इतने सुबह सुबह क्या कर रहा है, आ गया है तो खुद भी सो और मुझे भी सोने दे। कहते हुए उसने अपने पैर में ब्लैंकेट फंसाकर उठाया और ओढ़ लिया। तभी अंश उसे फिर से उठाते हुए, अबे शाले चुपचाप से उठ जा, चश्मिश ने 8 बजे बुलाया था और अब 8:30 होने आए हैं, जल्दी चल वरना उठाकर बाथ टब में फेंक दूंगा। तो ध्यान चिढ़कर उठता है। फिर अंश से, ओ तेरी चश्मिश से पहले वो मेरी कांडी बहन है और मैं अच्छे से जानता हूँ उसके 8 बजेंगे, 8-10 बजेंगे, अभी टेबल पर सर रख कर सोती हुई ही मिलेगी और तू मेरी नींद हराम कर रहा है। कहते हुए चिढ़कर तैयार होने चला जाता है। वहीं अंश हंस रहा होता है। कुछ देर में ध्यान तैयार होकर अंश के साथ नीचे आता है। फिर दोनों नाश्ता करके श्रेया के घर के लिए पैदल ही निकल जाते हैं क्योंकि वो ध्यान के घर के बगल में ही था। कुछ दूर चलते ही वो लोग कपूर मेंशन पहुंच गए। अंदर आते उन्हें डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए दीपक जी और अंजलि जी दिखते हैं, जो उन्हें देखते ही ध्यान और अंश से, अरे तुम दोनों आओ बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो। इस पर अंश, नहीं अंकल, हम जस्ट अभी ध्यान के घर से करके आए हैं। कहते हुए बस उन दोनों से बात करने वहाँ बैठ जाता है और ध्यान भी। तभी ध्यान अंजलि जी से, आंटी मोटो, वो श्रेया को मोटो भी कहता है, कहाँ है। तो अंजलि जी, अरे ध्यान पुत्र, तू तो जानता है एक कुड़ी कि संडे की सुबह क्या कभी 10 बजे से पहले हुई है जो आज होगी। इस पर ध्यान एक नज़र अंश को घूरता है जैसे मानो कह रहा हो, देखा मैंने कहा था ना। तो अंश उसकी तरफ से अपनी नज़रें फेर लेता है। फिर कुछ देर इनसे बात कर ध्यान अंश के साथ श्रेया के रूम में पहुंचा तो वहां जैसे कि उसने पहले ही कहा था, श्रेया अपनी स्टडी टेबल पर सर रख कर सोई हुई थी। उसका चश्मा साइड में रखा हुआ था, किताबें खुली हुई थी जिससे पता चल रहा था कि वो पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। तभी ध्यान अंश से, देखा ये कुंभकर्ण की नानी अब तक सो रही है और तूने इसके लिए मेरी नींद खराब कर दी। फिर श्रेया को सोते हुए देख, रुको मोटो की बच्ची, तुझे तो अब बताता हूँ। कहते हुए उसने उसी के थोड़े से बाल पकड़े और उनकी मदद से श्रेया के चेहरे पे गुदगुदी करने लग गया। वहीं अंश जो अब तक श्रेया को शांति से सोते देख रहा था, जो कि आज उसे बड़ी प्यारी लग रही थी। उनके आज पहली बार इतने सालों में ध्यान से उसे देखा था। वो कोई खास या याद रहने लायक खूबसूरत नहीं थी, पर सोते हुए जो सुकून भरी मुस्कान और शांति उसके चेहरे पर थी वो किसी का भी दिन बना दे। उसका चेहरा बच्चों की तरह मासूम था। अंश ये सब देख ही रहा था। तभी ध्यान श्रेया को तंग कर उठाने लगा तो अंश रोकते हुए, अरे बेचारी रात भर पढ़कर सोई है, सोने देना थोड़ी देर। इस पे ध्यान दें। ध्यान, हाँ मैं तो जैसे रात भर पार्टी कर रहा था, मैं भी पढ़कर ही सोया था। कहते वो श्रेया के कान के पास आया और जोर से बोला, मोटो बाढ़ आ गई।
ये सुनते ही श्रेया उछल कर मम्मा चिल्लाते उठती है तो देखती है कि ध्यान हंस रहा है और समझ जाती कि ये सब ध्यान की करामात है। और रुक चंपट, तुझे तो मैं बताती हूँ, कहती उसके पीछे भागने लगी और दोनों कमरे में इधर से उधर भागम भाग मचा रहे थे। तभी श्रेया का पैर कॉर्पेट से उछल जाता है और वो गिरने लगती है तो अंश उसके हाथ को थाम कर उसे संभालने की कोशिश करता है पर खुद भी उसके ऊपर गिर जाता है। श्रेया ने डर से आंखें बंद कर ली थी, वहीं अंश तो मानो उसमें खोसा गया था। तभी श्रेया अपनी आंखें खोलती और दोनों की नज़रें मिलती और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी उनके कानों में ध्यान की आवाज़ आती, ओ लैला मजनू, क्या यही पूरी फिल्म बनाओगे? जो कि उन्हें कब से बैठकर देख रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों होश में आते हैं और झट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर श्रेया तो बिना कुछ सुने या कहे बाथरूम में भाग जाती, वहीं इस बालकनी की तरफ चला जाता है। तभी ध्यान अंश से, तो पसंद करता है ना उसे? तो अंश, ए पागल है क्या, वो बस बेइज्जती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहते हुए बात को टालने लगता है। फिर ध्यान भी इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर कुछ देर बाद श्रेया तैयार होकर बाहर आ जाती है और घर में बने मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ती, फिर आकर नाश्ता करती और उसके बाद अपने रूम में ध्यान और अंश के साथ पढ़ने बैठती है। जहाँ ध्यान खुद पढ़ने में लगा था वहीं श्रेया अंश को कुछ नोट्स देती है और कई बेसिक चीज़ें सिखाती हैं जो अंश ने क्लास बंक करने के चक्कर में मिस कर दिए थे। काफ़ी देर तक पढ़ाने और पढ़ने के बाद श्रेया ने थोड़ी देर के लिए अपना चश्मा उतार कर अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करती है, फिर खोलकर वापस अपना चश्मा पहनने लगती है। तो अंश, यार चश्मिश, सच कहूँ तो तेरी आंखें बिना चश्मे के बवाल लगती है, मतलब बहुत खूबसूरत। फिर ये चश्मा क्यों? इस पर श्रेया थोड़ा मुस्कुरा कर, वो क्या है ना, मैं अपनी आंखों की खूबसूरती का अचार नहीं डालूंगी, क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का अगर कुछ दिखाई ही ना दे तो अंश, फिर ये लेंस यूज करना। श्रेया, अच्छा फिर उन पर्दे में हकीकत थोड़ी ही दिखेगी जनाब। तो अंश कन्फ्यूजन हो के मतलब। तभी श्रेया समझाते हुए, उन लेंस के रंगों में मेरी ये अंदरूनी खूबसूरती दर्शाती हुई आँखों को तो छुप जाएगी ना। और अगर श्रेया की असली पहचान जो कि उसकी आंखें और चश्मा ही वो ही ना रहे तो क्या श्रेया श्रेया कहलाएगी? श्रेया की इस बात पे अंश काफ़ी वक्त उसे देखता रहा। तभी श्रेया, अब मुझे घूरने से अच्छा इन किताबों को घूरो, वरना प्रिंसिपल और अनीस अंकल तुझे घूरेंगे। ये सुन अंश फिर मुंह बनाकर पढ़ने लग गया और ध्यान और श्रेया उसे यूं ही देख हंसने लगे। फिर वो भी पढ़ने लगे। उनका दिन का खाना भी अंजलि जी ने रूम में ही भिजवा दिया और ये लोग शाम तक यूं ही पढ़ते रहे। फिर श्रेया बोले, आज बहुत मेहनत की है तुम दोनों ने, चलो अब रेस्ट करो। उसके ये कहते ही ध्यान अपनी किताबें बंद कर एक राहत की सांस लेते हुए फाइनली कहता है। तभी श्रेया ध्यान से, ए चंपट, जा मेरे लिए चाय और अपने और इस चिकने चमेले के लिए कॉफ़ी ले आ। तो ध्यान, मैं नहीं ला रहा। और मुझे चंपट मत बोल। इस पर श्रेया, नहीं लाएगा? ध्यान, नहीं। तो श्रेया, ठीक है, फिर अगला प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट वीक सबमिट करना वो भूल चाहिए। सुनते ध्यान, क्या बहन तू तो बुरा मान गई, चाय क्या? तो बोले तो मैं ट्रे में अपना सर रख कर तेरे सामने पेश कर दूँ। तो श्रेया, नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरा टेस्ट इतना भी गंदा नहीं है, जा चुपचाप से चाय ले आ। तो ध्यान वहाँ से नीचे चला गया। अब श्रेया और अंश रूम में अकेले थे। तभी अंश वहाँ कई सारे स्केचेस और पेंटिंग्स देख रहा थे। देख श्रेया से, आज भी पेंटिंग करती है तू? तो श्रेया, कुछ आदतें भुलाए नहीं भूलती। इस पर अंश, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफ़ियों में मेरी कई सुकून देने वाली आदतों को छोड़ दिया, कहते वो बालकनी के पास रखे श्रेया के पियानो के पास आ गया और उसे छूकर देखते हुए बोला, मैंने अपनी जिद में अपनी सिंगिंग और माँ का सपना भी छोड़ दिया, अब तो पता नहीं एक लाइन भी गा पाऊँगा या नहीं। ये सुन श्रेया पियानो के पास रखा अपना गिटार अंश को थमा कर और खुद पियानो पर बैठकर, तो अभी पता कर लेते हैं, कहते अपनी उंगलियों से पियानो बजाने लगी और गाने लगी, चाहे मैं रहूं जहां मैं, चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। वही ध्यान जो चाय कॉफ़ी लेकर आया था वो इन्हें गाते देख वहीं बाहर खड़ा हो गया और सुनने लगा और अपने मन में, श्रेया का तो चलो वो एक्सेप्ट तो करती है कि प्यार है, पर अंश ये तो साफ मुकर जाता है,
पर जो भी कहें उसकी आंखें बोलती है कि प्यार तो इसे भी है। सोचते हुए चाय और कॉफ़ी लेकर अंदर आया, फिर उन लोगों को आवाज़ देते हुए, अपना नैन मटका बाद में करना, अभी चलो चाय पी लो। उसके ये कहते दोनों होश में और एक दूसरे को अवॉइड करते हुए अपने अपने कप को उठाकर पीने लगे। फिर कुछ देर बाद अंश अपने घर और ध्यान अपने घर चला गया। रात का वक्त, ध्यान का कमरा। ध्यान साक्षी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ध्यान, यार ऐसा ही चलता रहा तो इनकी लव स्टोरी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? साक्षी पूछते हुए, क्या हुआ वो तो बताओ। तो ध्यान, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ वो पूछ, मतलब दोनों की नज़रों से इश्क यूँ टपक रहा था जैसे मधुमक्खी के छत्ते से शहद। पर एक है जो कहना नहीं चाहती और दूसरा तो मानना ही नहीं चाहता। कहते हुए आज हुआ पूरा घटनाक्रम साक्षी को बताता है, जिसे सुन साक्षी, अगर ऐसा है तो अब हमें ही इन्हें मिलवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें? कहते हुए दोनों सोचने लगे। तभी ध्यान के फ़ोन में कोई मैसेज आता है, जिसे देख मुस्कुराकर ध्यान, मिल गया रास्ता। कहते हुए साक्षी से कुछ कहता है और फ़ोन काट देता है। फिर ध्यान अपने आप से, अब देखते हैं कब तक तुम अपनी फीलिंग्स को रोकेगा अंश, कहते हुए मुस्कुराकर सोने चला जाता है। दोस्तों, क्या है ध्यान का प्लान और क्या उसकी वजह से अंश और श्रेया की इश्क की गाड़ी पटरी पर आएगी या यूं ही दोस्ती के रिश्ते को निभाती चली जाएगी? दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।